हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने स्टार्ट कर दिया पॉलिटी, राज व्यवस्था पढ़नी। इकोनॉमिक्स की जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको करा दिए, एक दो बचे हैं वो भी मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो आज पॉलिटी की हमारी फर्स्ट वीडियो है। जो हमारा टॉपिक है, मैंने सबसे इजी टॉपिक लिया है प्रस्तावना, और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही है, अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन प्रस्तावना से देखने को आपको मिलेगा ही। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ना होता है, वो क्या है इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना को हम उद्देश्य कभी कहते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा, किसने कहा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा तो किसने कहा, तो वो कहा है के.एम. मुंशी ने। आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप याद कैसे रखोगे, आप याद रखोगे मुंशी जो होता है अधिकतर वो पत्री वगैरह उसके पास रहती है, तो आप यहाँ से याद रखोगे राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा, के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा। अब चाबी अधिकतर क्या पता है आपको, फॉरेन लोगों के पास रहती है, तो यहाँ से याद रख लोगे आप, अर्नेस्ट ब्रॉकर। प्रस्तावना को संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ये किसने कहा है, सुभाष कश्यप ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, पालकी वाले ने कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं और फिर आपको उन्हें लर्न करना है। आगे देख लेते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था। तो प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, किस पर, उद्देश्य प्रस्ताव पर। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, और विचार अमेरिका से। जापान से विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया ली गई है। जापान से क्या ली गई है, विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया, और ये कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। ऑस्ट्रेलिया से केंद्र और राज्य के बीच संबंध लिया गया है। पूछा जाता है केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची भी ली गई है, संयुक्त अधिवेशन भी लिया गया है, और व्यापार व वाणिज्य भी लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विचार तो पता होता है लेकिन सबको भाषा नहीं पता होती, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 के तहत। और ऑस्ट्रेलिया से ही केंद्र और राज्य के बीच संबंध लिया गया है। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से है, संयुक्त अधिवेशन भी, और व्यापार और वाणिज्य भी। बात कर लेते हैं प्रस्तावना के तत्व की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं प्रस्तावना के तत्व में संविधान के स्रोत, जिसमें क्या है, हम भारत के लोग क्या है, संविधान का स्रोत है। ठीक है, संविधान की प्रकृति कैसी है, तो आपको याद रखना है SSSDR, SSSDR। पहली संप्रभुता, ठीक है, फिर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। याद रखना है संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र। अगर आपने प्रस्तावना पूरी पढ़ी हो तो उसमें सब वर्ड आते हैं। ठीक है, हम भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र राज्य बनाने के लिए पढ़ा होगा आपने। ठीक है, उद्देश्य आता है, उद्देश्य कैसे है, उद्देश्य में बात करते हैं, न्याय आ जाता है, स्वतंत्रता विचार आ जाते हैं, और क्या जाती है, समानता और एकता, अखंडता कहते हैं जिसको। न्याय की बात करते हैं तो ये पूछता है क्वेश्चन, पता क्या आता है कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। तो न्याय 3 प्रकार के, कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपको याद रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। और ये लिए गए कहाँ से गए ये न्याय, ये पूछा जाता है, तो रूस की क्रांति से लिए गए हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन से, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता 2 प्रकार की दी गई है, अवसर और प्रतिष्ठा। याद रखना है 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता, अवसर और प्रतिष्ठा। एकता, अखंडता कितनी है, एक ही है। ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, और ये न्याय रूस की क्रांति से। एक आ जाता है तिथि की, जो हमारी प्रस्तावना में, हमारे संविधान में क्या तिथि दी गई है, कब बन के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। याद रखना है आपको ये डेट। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रस्तावना के तत्व, अच्छी तरह से करने, क्वेश्चन यहीं से आता है। आगे जाते हैं कुछ केस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बेरुवारी केस 1960 का है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसने कहा प्रस्तावना है जो संविधान का अंग नहीं है, ये बेरुवारी केस में कहा गया जो 1960 में आया था, इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ केस 1967 में आया था, इसने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा तो है लेकिन अंग नहीं, लेकिन अंग है या नहीं यह कह नहीं सकते। ठीक है,
केशवानंद भारती केस में 1973 में जो आता है उसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे को छोड़कर संशोधन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया। SR बोम्मई केस 1994 में आया था। इसमें कहा गया पंथ निरपेक्षता को प्रस्तावना का मौलिक ढांचा कहा। किसको? पंथ निरपेक्षता को। 42वें संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद जोड़ा गया, बाद में पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। क्वेश्चन ये भी आता है कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, याद रखना है। प्रस्तावना में कहीं पर भी यूनियन शब्द का इस्तेमाल जो है नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ही आपकी प्रस्तावना हो जाती है खत्म। इससे रिलेटेड आपको पूर्वावलोकन में क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। जहाँ से मैंने आपको आज पढ़ाया है मैं आज से आपको दिखा देती हूँ। आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, लर्न करना है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? आपको पूर्वावलोकन लगाना है हर सब्जेक्ट का। पूर्वावलोकन में देखिए क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी IAS में क्वेश्चन आए हैं, PCS में आए हैं, ROE में, MPPCS, BPSC जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, सबके टॉपिक वाइज रहता है। जैसे प्रस्तावना का थोड़ा सा पहले दिए रखे कि उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हैं कोई से भी एग्जाम में वो दिए रखेंगे, तो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस लेवल का और कहाँ से पूछता है। तो मैं कहती हूँ कि पूर्वावलोकन तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, हर सब्जेक्ट की और लगानी ही चाहिए। वीडियो को देख के आपको अपने नोट्स बनाने हैं एंड नोट्स को लर्न करके फिर पूर्वावलोकन लगाना है। आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे वहाँ से। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताना है।